ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भीमनगरी समारोह का कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने किया उद्घाटन। बाबा साहेब के रास्ते पर चलना ही बताया सच्ची श्रद्धांजलि। आगरा फोर्ट स्टेशन पर हुआ जेसीबी से हादसा, ट्रेन का पिछला हिस्सा उतरा पटरी से, स्टेशन पर हड़कंप। वृष्टि से बर्बाद फसलों के बाद किसानों में बड़ा अवसाद, आगरा की मानसिक आरोग्यशाला में हो रही है काउंसलिंग। और निगम ने दिखाई सख्ती, बगैर ढके कचरा ले जाना होगा अपराध। नगर आयुक्त ने दिए सख्त आदेश, निगम के वाहनों पर होगी टेढ़ी नजर। कांग्रेस नेता और सिने स्टार राज बब्बर राज्यसभा सांसद बनने के बाद आगरा आए, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उनकी आगवानी के लिए कांग्रेसी पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ रौनकता पर जमा हो गए और अपने नेता का साफा बांधकर स्वागत किया। राज बब्बर को राज्यसभा में भेजे जाने से आगरा के कांग्रेसियों में भारी खुशी है, जो इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताते नहीं थक रहे। बुधवार को सिने स्टार के आगरा आने के समाचार से उनका उत्साह दोगुना हो गया और वो अपने नेता के स्वागत के लिए रौनकता जा पहुंचे। सांसद राज बब्बर के आगमन पर किसी ने जहां उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया तो कोई साफा बांधने में मशगूल नजर आया। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि 19 तारीख को वो एक पदयात्रा भी निकालेंगे। दरअसल राज बब्बर आगरा से भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, जिससे यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव है, जबकि बतौर फिल्म अभिनेता उनकी ख्याति किसी से छिपी नहीं। कांग्रेस जनों ने राज बब्बर को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी, जिसके बाद उनका काफिला अचनेरा की ओर रवाना हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस को समरसता सप्ताह के रूप में मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भाजपा समरसता सप्ताह के रूप में मना रही है। बुधवार को बाबा साहेब की याद में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए केंद्रीय राज्य मंत्री कठेरिया का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर कठेरिया ने बाबा साहेब को याद करते हुए उन्हें सर्व समाज का पथ प्रदर्शक बताया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिन से लेकर के एक सप्ताह भर सामाजिक समरसता को लेकर के उनके गोष्ठियाँ, उनके कार्यक्रम आयोजित किए। आज आगरा में उसी क्रम में कार्यक्रम हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत की सामाजिक समरसता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए वो एक महामानव के रूप में इस देश में पैदा हुए। आज देश के आर्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो उनका योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज का जो छात्र है उन छात्रों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं समझता हूँ कि वो प्रेरणा के पुंज है। आज राजनीतिक दृष्टि से हम जब बात करते हैं, मायावती जी ने तो केवल बाबा साहब के बराबर में अपनी प्रतिमा लगा करके बाबा साहब का केवल अपमान किया है और जो दलित भाई हैं उनको केवल बाबा साहब का नाम लेकर वोटों की राजनीति के अलावा दूसरा कुछ विकास होता हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में 3-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज दलित समाज हताशा महसूस कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक समरसता के मैसेज को लेकर के, एक राष्ट्रीय एकता के मैसेज को लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को हर जन तक पहुँचे, इस प्रकार का अभियान चला। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता विचार गोष्ठी कार्यक्रम किया गया है। इसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष क्या संदेश क्या दे रहे हैं? हम सब एक हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान रचा था उसके 6 एकता सम्मान से दिए, ये संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का भारतीय जनता पार्टी की ओर से।
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बसपा मुखिया को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने मायावती पर बाबा साहेब के मिशन को गुमराह करने के आरोप लगाए। कार्यक्रम संयोजक कमल वाल्मीकि ने डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज का मसीहा बताया। इस मौके पर कई भाजपा नेताओं ने बाबा साहेब के चरित्र का गुणगान किया। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक ट्रेन में स्टेशन पर काम कर रही जेसीबी मशीन घुस गई, जिससे ट्रेन का पीछे का हिस्सा पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने घटना स्थल पर दौड़ लगा जेसीबी मशीन को हटाने का काम शुरू किया, तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हो सकी। दरअसल आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह जयपुर शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। वहीं स्टेशन पर जेसीबी मशीन से गिट्टी हटाने का काम चल रहा था कि अचानक जेसीबी मशीन ट्रेन के पिछले हिस्से जिसमें जनरेटर होता है उसमें घुसी चली गई, जिससे ट्रेन का पिछला हिस्सा पलटने से बचा। हालांकि ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतरा जरूर, लेकिन गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगियों में कोई यात्री मौजूद नहीं थे। फिलहाल मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी जेसीबी को हटवाकर जिस ठेकेदार के अधीन ये जेसीबी काम कर रही थी उसके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करा जांच के आदेश दे रहे हैं। मामला ये जेसीबी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही थी, उस समय ये हादसा हुआ है और कोच नीचे से तो सेफ है बट ऊपर जनरेटर नहीं चल पाएगा इसका, दैट वी आर ट्राइंग। ये जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसकी लापरवाही से कर रहा है। उसमें जनरली हम लोग इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जहां बर्बाद हुए किसानों के आत्महत्या या सदमे से हुई मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, वहीं आगरा के मानसिक आरोग्यशाला में मानसिक तौर पर पीड़ितों की संख्या में 33% का इजाफा हुआ है। आगरा के मानसिक आरोग्य संस्थान में पिछले 1 महीने में ऐसे किसान मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है जो कि मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। इन मरीजों की संख्या में 33% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आगरा मानसिक आरोग्य संस्थान में डॉक्टर पीड़ित किसानों को सकारात्मक सोच और परिस्थितियों से निपटने के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। मानसिक आरोग्यशाला के निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि ऐसे में किसानों को आत्महत्या जैसे विषय पर भी काउंसलिंग की जा रही है। संस्थान में अलग से एक शाखा खोली गई है जिसमें पीड़ित किसानों के लिए सपोर्टिव साइकोथेरेपी से इलाज किया जा रहा है। मानसिक आरोग्यशाला आगरा अब आसपास के इलाकों में किसानों के पास वर्कशॉप लगाएगा जहां किसान और उनके परिवारों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। और वो सब पेशेंट को असेस करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और इसके अलावा ये टीम से ये भी कहा गया है कि टीम जो अफेक्टेड एरियाज हैं जहां इनको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहां जाकर ये लोग कैंप करेंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और लोगों को से मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उनको लगता है कि भाई सीरियस प्रॉब्लम है तो उनको मोटिवेट करेंगे कि हॉस्पिटल में आ जाएं, और अदरवाइज तो देन एंड देयर वहीं पर उन लोगों को ट्रीटमेंट और मेडिसिन कैन बी प्रोवाइडेड। पिछले कुछ 15 दिन से महीने में जो हमारी ओपीडी 250 से 300 हुआ करती थी, अब वो 350 से 400 तक पहुंच रही है। मरीजों को देखने में पाया गया है कि बहुतायत में जो किसान थे उनको जो ये मेन मनी क्रॉप है हमारे क्षेत्र की गेहूं और आलू, इसमें जो नुकसान हुआ है उसको लेके बहुत तनाव है। हमारे हॉस्पिटल में करीब 60 से 70% लोग ग्रामीण और किसान होते हैं जो हमारे मरीज हैं। आगरा में मुख्य तौर पर आलू और गेहूं की खेती होती है जो कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में मानसिक आरोग्यशाला का किसानों के लिए ये एक सराहनीय प्रयास है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में विकलांगों की कोई सुनने वाला नहीं है। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आए 200 से ज्यादा बुजुर्ग और महिला बच्चे शाम 8 बजे तक यूं ही लाइन में लगे नजर आए। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर विकलांगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र की जरूरत होती है और ये प्रमाण पत्र बनता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से। अपनी बारी के लिए जूझ रहे ये लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं। ये लोग ऐसे विकलांग हैं जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं। सुबह से ये विकलांग यूं ही लाइन में लगे हैं और इनके यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी में आधे विकलांगों में यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना पानी की सुविधा है यहाँ पे कोई। करीब कितने लोग हो रहे हैं आपके? यहाँ करीब 200 करीब हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। यहाँ बैठने के लिए आपके लिए जगह है या कोई सुविधा है? नहीं, रास्ते में ही बैठे हैं।
जी। पानी की व्यवस्था? पानी तो है, पानी का काम देख रहे हैं। क्या प्रधान क्या कहता है? प्रधान सर पैसे मांगता है हर चीज़ के लिए। मैं पहले भी बनवा के ले गया था 3 साल पहले, इसमें पहले पैसे मैं 3 बार दे चुका। कितने पैसे मांगता है सर एक पेंशन पूरी मांगता है। कितने रुपए होते हैं? ये पेंशन कहता है कि पहली पेंशन आएगी तो हम लेंगे। सीएमओ कार्यालय में सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए भी कोई अहमियत नहीं, और तो और महिलाओं और बुजुर्गों को बैठने तक के लिए यहाँ जगह नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से आए एक विकलांग ने ग्राम प्रधान पर शोषण के भी आरोप लगाए। यहाँ से सर्टिफिकेट बनने के बाद पेंशन या अन्य योजनाओं के लाभ के लिए क्षेत्रीय पार्षद या प्रधान की संस्तुति जरूरी होती है। पीड़ित विकलांग के अनुसार ग्राम प्रधान इसके एवज में पैसे मांग रहा है। जिले के आला मेडिकल अफसर के कार्यालय में विकलांगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। शहर का कूड़ा ढोने वाले निगम के वाहन अब बिना ढके वाहनों को नहीं ले जा सकेंगे। लगातार मिलती शिकायतों के बाद निगम ने सभी वाहनों के लिए नए कवर खरीदने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही सभी वाहनों को ये कवर वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही अब उन वाहनों पर भी अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं जो खुले में कूड़ा लेकर जा रहे हैं। शहर से हर रोज टनों कूड़ा कुबेरपुर स्थित डंपिंग ग्राउंड पर जाता है, जो नगर निगम के वाहनों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों से उठाया जाता है। लेकिन वाहन चालक इसे बिना कवर किए ही ले जाते हैं, जिसके चलते ये कूड़ा सड़क पर फैलता रहता है, जो शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। वाहन चालकों की इस लापरवाही पर नगर आयुक्त ने सभी वाहनों को कवर करने के लिए नए कवर खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कोई भी वाहन बिना कवर किए कूड़े को नहीं ले जा पाएगा। नगर आयुक्त का कहना था कि लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, कूड़े के जो ट्रक हमारे गुजरते हैं उनको कूड़े को ढककर ही हम डंपिंग ग्राउंड तक ले जाते थे, लेकिन उनको ढकने के जो तिरपाल होते हैं वो जैसे ही हो गए हैं, बहुत सारे फट गए हैं, तो अब उनकी स्टोर में कमी थी तो वो पुनः उसको खरीदा जा रहा है। और उसी के लिए हमने नमूने मंगवाए थे कि इनमें से जो उचित हो, ज़्यादा समय तक जो चल सके उसको खरीदा जाए। पर्पज़ ये है कि एक तो कूड़ा ट्रेवल करते समय गिरे ना, और दूसरा वो एक हवा के माध्यम से गंदगी बिखर के सड़क पे गिरेगी और लोगों को खराब एक्सीडेंट क्रिएट होगा, वो ना हो, तो ढक के कूड़ा ले जाने के लिए खरीदा जाए। गौरतलब है कि निगम के वाहन चालकों को चक्कर के हिसाब से डीजल दिया जाता है और सैलरी भी, जिसके चलते वाहन चालक जल्दबाजी में शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे थे। बहरहाल अब निगम में नए कवर आने के बाद हालात कितने बदल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला
आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। E-Tech, सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी, कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए
सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर। अपने विभाग की आर्थिक क्षति रोकने के लिए यूपी रोडवेज द्वारा शुरू किया गया अभियान अपना असर दिखा रहा है, जिसके चलते तमाम अवैध प्राइवेट वाहन सड़कों के किनारे खड़े होने को मजबूर हो गए हैं, जिनकी आईएसबीटी से दूरी करीब 1 किलोमीटर होगी। साथ ही इस अभियान से बस अड्डे के आसपास का माहौल भी सुंदर और सुरक्षित नजर आने लगा है। सड़क के किनारे खड़े इन वाहनों को और आईएसबीटी के चौराहे की साफ सुथरी तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि यूपी रोडवेज का अभियान सफल हो रहा है। जिस व्यवस्था को स्थानीय पुलिस को संभालना चाहिए था, उसे रोडवेज कर्मियों को संभालना पड़ा। कल तक आईएसबीटी के इस चौराहे की तस्वीर इतनी खराब और व्यस्त थी जैसे आगरा का सारा ट्रैफिक इसी चौराहे पर आ गया हो। दरअसल इस चौराहे पर अब तक प्राइवेट अवैध वाहनों का कब्जा हुआ करता था, जो स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त करके अपने वाहनों को इस चौराहे पर खड़ा करके यूपी रोडवेज को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस पर रोडवेज की ओर से कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थानीय पुलिस का कोई कदम न उठने के एवज में रोडवेज ने अपने वाहनों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए खुद ही इन वाहनों को अपने बस अड्डे से 1 किलोमीटर की दूरी तक खदेड़ने का अभियान चलाने का मन बनाया और एक अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद आईएसबीटी चौराहे की अलग ही तस्वीर सामने आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि रोडवेज ने इस चौराहे की जो तस्वीर बनाई है, क्या ये तस्वीर इस अभियान के समाप्त होने के बाद भी ऐसी ही देखने को मिलेगी, या एक बार फिर इस चौराहे पर अवैध वाहन अपना कब्जा कर लेंगे और पुरानी तस्वीर दोहराई जाएगी। अब आगरा में किसी भी सवारी को किसी भी रास्ते पर वाहन न मिलने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, या कहें कि आने वाले समय में आगरा के हर रास्ते पर उपलब्ध होंगे लोगों को यात्रा कराने वाले वाहन, तो गलत नहीं होगा। परिवहन विभाग के आदेश पर आरटीओ ने ई रिक्शा को आगरा के हर रूट पर चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसे आरटीओ आगरा जल्द ही अमली जामा पहनाएगा। परिवहन विभाग के आदेश पर आरटीओ पी सिंह ने आगरा की हर सड़क पर ई रिक्शा चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में आगरा की हर सड़क पर लोगों को यात्रा करने के लिए वाहन मुहैया हो सकेंगे। साथ ही आगरा में बिगड़ती पर्यावरण की समस्या के लिए धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटोज पर लगाम लगाई जा रही है। धीरे धीरे उन्हें हर रूट से हटाया जा रहा है, जिन पर ई रिक्शा को दौड़ाया जाएगा। देखिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार ई रिक्शा की पॉलिसी बनाई गई है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी स्वीकृत किया गया है। तो आरटीए की जो हमारी अगली बैठक होगी 24 तारीख को, जो संभावित बैठक है, उस बैठक में हम आरटीए के समक्ष एक तो हमने मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हमने ये अनुरोध किया हुआ है कि जैसे ऑटो रिक्शा है, अब शहर में ऑटो रिक्शा बैन है इस समय, तो जो दूरस्थ इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में अंदर उनको यातायात की सुविधा मिल जाए, उसके लिए हम रूट के लिए हमने प्रस्ताव भी मांगे हैं। कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है, कुछ यूनियन से भी हमने यूनियन को भी इसमें सहयोग के लिए कहा है, उन्होंने भी एक रूट बना के हमको दिए। उस रूट को वेरिफिकेशन करके हम प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे। आगरा के हर रास्ते पर ई रिक्शा चले, इसके लिए आरटीओ विभाग ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल करने जा रहा है, जिसके लिए ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस और फिटनेस जैसे तमाम कानूनी कागजात बनवाने पड़ेंगे।
और उसी प्रक्रिया से संबंधित इस ई रिक्शा को किन रूट्स पर दौड़ाया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी आरटीओ द्वारा कर ली गई है, जिसे जल्द ही परिवहन विभाग की अनुमति मिलने के बाद साकार रूप दिया जाएगा। आरटीओ कार्यालय पर आरआई द्वारा की जाने वाली वाहनों की फिटनेस मात्र एक दिखावा बनकर रह गई है, जिसे विभागीय अधिकारी भी बखूबी जानते हैं। बात करें सवारी ऑटोज की, तो जिन बिंदुओं पर इन ऑटोज को फिटनेस पास का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उन्हें सिर्फ फिटनेस के समय ही ऑटो में लगाया जाता है, जिनका कोई ऑटो चालक सवारी ढोते समय पालन नहीं करता। बावजूद इसके वाहनों के फिटनेस पास कराने की ये प्रणाली धड़ल्ले से चल रही है। आईएसबीटी पर खड़े हुए ये ऑटो अपनी फिटनेस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिन्हें आरटीओ विभाग के आरआई बड़े इत्मीनान से चेक कर रहे हैं। साथ ही फिटनेस पास करने वाले तमाम बिंदुओं को गौर से देख रहे हैं। इसके बाद इन्हें फिटनेस पास करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जिन बिंदुओं पर यह फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, क्या उन्हें सड़कों पर यात्रा करने के दौरान भी प्रयोग में लाया जाता है? इस पर ना तो किसी ऑटो चालक ने जागरूकता दिखाई और ना ही फिटनेस चेक करने वाले अधिकारी ने। हाँ, ये सफाई जरूर दी कि ये मेरा काम नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 20 से 22 ऑटो पर डे आते हैं और यहाँ जो भी ऑटो की फिटनेस दी जाती है उनको सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही फिटनेस दी जाती है। अगर किसी गाड़ी में इंडिकेटर नहीं है तो इंडिकेटर के लिए उसको अनफिट किया जाएगा, बैकलाइट नहीं तो बैकलाइट के लिए अनफिट किया जाएगा, मीटर उसमें नहीं लगाए तो मीटर के लिए अनफिट किया जाएगा। जो भी उसमें मानक हैं और वो मानकों को कोई भी पूरा नहीं करता है। सीज फायर है, सीज फायर नहीं लगाए तो उसको अनफिट किया जाएगा। कोई भी मानक जो फिटनेस के वक्त पूरे होना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसको फिटनेस नहीं दी जाती है। उसको उस काम के लिए कहा जाता है करा के लेके आने के लिए, और जब वो पूरे काम करा के लेगा तो तभी उसको फिटनेस दी जाती है। आपको बता दें कि किसी भी ऑटो की फिटनेस पास कराने के लिए मीटर, सीज फायर का सिलेंडर, साइड बेल्ट जैसे कई मानक पूरे करने होते हैं। लेकिन इस बात से ना तो आरटीओ अधिकारी अनजान हैं और ना ही ऑटो चालक इन मानकों का प्रयोग सड़कों पर करते हैं। इन्हें सिर्फ फिटनेस के दौरान ही ऑटो में सजाया जाता है ताकि फिटनेस टेस्ट को पास किया जा सके, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिटनेस प्रक्रिया से गुजरना हो तो बस एक दिखावा, जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहा है, बिना ये जाने कि क्या वास्तव में इसका सही प्रयोग हो रहा है या नहीं। शहर और देहात की जलभराव की समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जल निगम द्वारा धनौली प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए भेजे गए एक नए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज को बनाया जाएगा, ताकि शहर के साथ साथ देहात को भी जल भराव से मुक्ति मिल सके। साथ ही जयपुर हाउस की सीवर समस्या के लिए भी शासन ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। शहर के विस्तार के साथ साथ शहर और देहात में जल भराव की समस्या का भी विस्तार हो रहा है। जरा सी बारिश से शहर हो या देहात, सभी जगह जल भराव हो जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए जल निगम ने यमुना एक्शन प्लान के तहत धनौली में एक प्रोजेक्ट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, ताकि शहर के साथ साथ देहात में भी जल भराव से राहत मिल सके। शासन को भेजे गए इस प्रस्ताव पर शासन ने अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हद तक शहर और देहात को जलभराव से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये धनौली क्षेत्र है, आगरा नगर निगम से यद्यपि ये बाहर है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र का जल भराव की समस्या भी धनौली क्षेत्र में होती है, क्योंकि वो लो लेन एरिया है और नगर निगम की आबादी का पानी भी धनौली क्षेत्र में भरता था। इसको लेकर हमने उत्तर प्रदेश जल निगम की जो यहाँ पर यमुना एक्शन प्लान यूनिट है, YAP यूनिट है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था, ताकि वहाँ पर जल भराव की समस्या का निराकरण किया जा सके। इस पर श्री PK अग्रवाल ने, महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश जल निगम YAP ब्रांच, उन्होंने 32 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को हमने अभी नगर विकास विभाग को भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से, ताकि वहाँ से सीवर सुधार के अंतर्गत, नगरीय सीवर सुधार योजना के अंतर्गत धनराशि अगर आवंटित हो जाती है तो एक बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम जो उस क्षेत्र की है उसका निदान हो सके। इतना ही नहीं, जयपुर हाउस में सीवर की समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। जयपुर हाउस वासियों को राहत देने के लिए सीवर समस्या के निदान को भेजे गए प्रस्ताव पर भी शासन ने 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे जल्द ही जयपुर हाउस वासियों को सीवर समस्या से निजात मिल सकेगी। और इसी प्रकार की एक सीवर सुधार की योजना हमने भेजी थी जयपुर हाउस क्षेत्र की, उसके लिए हमारी स्वीकृत हो गई शासन से और उसकी धनराशि अब रिलीज होने जा रही है। शासन से मिली दोनों मंजूरियों के बाद शायद शहर की सबसे बड़ी 2 समस्याओं का समाधान होने के आसार नजर आने लगे हैं।
लेकिन अब देखना ये होगा कि अधिकारी सुर कितने गंभीर हैं और कब तक इन समस्याओं को हल करा पाते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब 21 अप्रैल से उग्र आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने सपा सरकार के साथ जिला प्रशासन पर भी किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जिले भर के किसान तबाह हो गए हैं। भारी नुकसान की वजह से दर्जनों किसान तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किसानों के समर्थन में उग्र आंदोलन का मन बना रही है। बुधवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर किसानों का दुख साझा किया। जिला अध्यक्ष अशोक राणा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इसे सरकार को किसान विरोधी बताया। प्रशासन ये स्पष्ट कर दे कि जो 33% में किसानों का सर्वे पूरा मान लिया गया है, जिनके पास जिन किसानों की जमीन में गेहूं था चाहे सरसों थी, उनका पूरा का पूरा सर्वे मान लिया गया है और उनको पूरा पैसा 9,500 सरकार ने तो पैसा देने को कहा है। केंद्र सरकार का तो ये प्रदेश सरकार पैसा रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रही है? मांग कर ले प्रदेश सरकार, वो तो तैयार बैठे हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो हम 21 तारीख को तो हम जिले में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर अगला कदम भारतीय जनता पार्टी फिर और उठाएगी। प्रदेश सरकार के साथ साथ भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े किए। भाजपा नेताओं ने कम मुआवजे पर नाराजगी जताते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी। आगामी 21 अप्रैल तक किसानों को सही मुआवजा न मिलने पर भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से संकट की घड़ी में राजनीति न करने की गुजारिश की है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के दूसरे दिन जगदीशपुरा अंबेडकर पार्क में जाटव युवा समिति ने 25 जोड़ों का दहेज रहित सामूहिक विवाह कराया और गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। जगदीशपुरा अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की जयंती के दूसरे दिन दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वाली जाटव युवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति हर साल इस मौके पर दहेज रहित विवाह कराती है। इस बार भी 25 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। इनका विवाह बौद्ध धर्म पद्धति के अनुसार कराया जाएगा। साथ ही इस विवाह में वर वधू के परिजनों द्वारा बनाए गए जोड़ों को गृहस्थ जीवन का सामान उपहार स्वरूप दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 124वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सामूहिक दहेज रहित विवाह समारोह का आयोजन जाटव युवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है, जो कि सन 2005 से गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी कितने जोड़ों का विवाह यहाँ पर इस बार 25 जोड़ों की शादियाँ समिति द्वारा कराई जा रही हैं। किस तरह की शादी होगी और समिति की तरफ से क्या व्यवस्था है? समिति की तरफ से यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। उन शादी बौद्ध रीति से कराई जाएगी और उनको दान दहेज भी दिया जाएगा समिति की ओर से और कुछ दानदाताओं की ओर से भी, और भोजन वगैरह की व्यवस्था सभी व्यवस्थाएं समिति द्वारा की जाती है। का अधिकतर योगदान ये होता है कि माँ बाप लड़का लड़की पक्ष के दोनों ही अपना जोड़ा बना के लाते हैं इधर। हम लोग सिर्फ अपना मंच देते हैं और अपना नाम देते हैं। हम लोग अपना मंच देते हैं और नाम देते हैं। समिति द्वारा सिर्फ नाम और उनके लड़के जो जोड़े वो पहले से बन के आते हैं, आपको गठबंधन में बांधते हैं। गठबंधन में बांधते हैं। उसके हम कोशिश करते हैं कि दान दहेज ना लेके आप अपनी शादी इस मंच से कराएं। जो भी समिति आपके लिए जो देना चाहेगी वो देगी। बाकी का खाने पीने पूरी तरह से व्यवस्था होगा। जगदीशपुरा अंबेडकर पार्क में 25 जोड़ों को बुद्ध धर्म की पद्धति के माध्यम से परिणय सूत्र में बांधा गया, जो बाबा साहेब के दिए संदेशों पर चलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ऐसे आयोजन तमाम ऐसे परिवारों की समस्याओं को हल करते हैं जो अपने बच्चों की शादी करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, जिनमें लड़की पक्ष को कुछ ज्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एसटीसी मीडिया वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कार लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ में 10 भाग्यशाली विजेताओं को कार दी गई, जिसकी EMI कंपनी की ओर से जमा की जाएगी। अपनी कार का सपना रखने वाले लोगों के लिए इस कंपनी ने एक उम्मीद जगाई है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपनी कार हो। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए आगरा में एक कंपनी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। STC मीडिया वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों को बिना EMI के कार दिलाने की शुरुआत की है। EMI फ्री agracar.com ने इसी क्रम में लकी ड्रॉ का आयोजन किया। कार्यक्रम में आगरा और आसपास के कई जिलों के लोगों ने भाग लिया। लकी ड्रॉ में 10 भाग्यशाली विजेताओं के नाम की पर्ची निकाली गई।
तो EMI फ्री कार आगरा की तरफ से एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 गाड़ियां वितरित की जाएंगी, जो लकी ड्रॉ के द्वारा निकाली जाएंगी। जो लकी विनर होंगे उनको समय रहते हुए उनकी डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गाड़ी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। पिछले टाइम 16 गाड़ियां निकाली गई थी, लगभग 2-1 लोगों को छोड़ के बाकी सभी को गाड़ियां दे दी गई हैं। वो कुछ लोगों को आज जो आए हुए हैं उनको मैं चाबियां प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के सामने, और ये सब आप लोगों की देन है, तो मीडिया का ही धन्यवाद। लकी ड्रॉ में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए कंपनी की ओर से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई। EMI फ्री आगरा नई गाड़ियों पर अपना प्रचार करके ग्राहकों को किश्त मुक्त कार दिलाता है। ग्राहकों के नाम की पर्चियों को एक बॉक्स में डाला गया, जिसमें से 10 पर्चियां छोटे छोटे बच्चों के हाथों से निकाली गईं। कार की चाहत में आए लोगों के चेहरों पर खुशी के भाव नजर आए। इस मौके पर कंपनी निदेशक द्वारा मीडिया सहित सभी ग्राहकों का धन्यवाद दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।